एक शांत सा गांव, सुबह की हल्की धूप, एक पुराना घर जिसके आंगन में एक भूरा कुत्ता शेरू रहता था। सब उसे आवारा समझते थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसी आंगन के एक कोने में रहती थी एक छोटी सी चिंटी रानी, इतनी छोटी कि कोई ध्यान ही नहीं देता, पर उसकी दुनिया भी उतनी ही बड़ी थी। पहली मुलाकात। एक दिन शेरू आंगन में लेटा था। तेज धूप थी, वो आंखें बंद किए आराम कर रहा था। अचानक पीछे पानी की एक बूंद गिरी और उसी के साथ रानी चिंटी फिसलकर पानी में डूबने लगी। रानी की दुनिया हिल गई। वो बचने की कोशिश करने लगी। तभी शेरू ने हल्की सी हरकत महसूस की। उसने आंख खोली, नीचे देखा और बिना देर किए अपनी पूंछ को आगे बढ़ा दिया। रानी पूंछ पकड़कर बाहर आ गई। एक कुत्ता और एक चींटी, दोनों की पहली मुलाकात, धीरे धीरे दोस्ती। उस दिन के बाद रानी रोज शेरू के पास आने लगी। शेरू जब भी खाना पाता, थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर गिरा देता। रानी उसे अपने पूरे झुंड तक पहुंचाती। शेरू बात नहीं कर सकता था, रानी आवाज नहीं निकाल सकती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की मौजूदगी समझने लगे। गांव वाले हंसते थे, कुत्ते और चींटी की दोस्ती ये भी कोई बात है, पर दोस्ती को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मुसीबत का समय। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, नालियां भर गईं, चींटियों का बिल डूबने लगा। रानी का पूरा परिवार खतरे में था। रानी भागती हुई शेरू तक पहुंची। वो उसकी टांग पर चढ़ गई, बार बार काटने लगी। शेरू चौंक गया, उसे समझ आ गया कुछ बहुत गलत है। वो दौड़ता हुआ उस कोने तक पहुंचा जहां चींटियों का घर था। कुत्ते का बड़ा दिल। शेरू ने अपने पंजों से मिट्टी हटाई, पानी की धारा मोड़ी, अपने शरीर से रास्ता रोक लिया ताकि पानी आगे न बढ़े। उसके शरीर पर कीचड़ लग गया। वो कांप रहा था, लेकिन रुका नहीं। रानी और उसकी पूरी कॉलोनी धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। उस दिन एक कुत्ता ढाल बन गया और एक चिंटी ने पूरी जिंदगी नहीं भूली। अंतिम सस्पेंस। कुछ दिनों बाद शेरू बीमार पड़ गया, भूखा, कमजोर। गांव वाले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी ने दिया। वो और उसकी पूरी चींटी सेना रोज घरों से छोटे छोटे खाने के कर शेरू के पास लाने लगी। इतने छोटे कि इंसान न देख पाए, पर इतने सच्चे कि शेरू जिंदा रह गया। भावुक अंत। शेरू फिर से खड़ा हुआ। उसने आंगन की ओर देखा।